फाइलम एस्केलमेंथिस, ठीक है। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर बाय क्रॉस सेक्शन, इन क्रॉस सेक्शन। क्या बोले? एस्केलमेंथिस की जो बॉडी रहती है वो कैसे रहती है बोले? सर्कुलर, है ना, इस तरीके से, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर। हेंस द नेम राउंड वॉर्म, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? राउंड वॉर्म, है ना। पिछला जो देखे अपन ने, फ्लैट होने की वजह से फ्लैट वॉर्म। दे मे बी लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो क्या क्या रह सकते हैं, एक्वेटिक भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, और पैरासिटिक भी रह सकते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। राउंडवॉर्म्स हैव organ system level of organization, body organization. They are bilaterally symmetrical. ये मालूम है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, तो सिंपल है ना। बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ यहाँ पर क्या आएगा? सूडोसिलोमेट। ये पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। तो देखो आधा पैराग्राफ तो खत्म हो गया अपना, है ना। चलो, सूडोसिलोमेट एनिमल्स, एलिमेंट्री, यहाँ से देखो, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट, यानी दो ओपनिंग है ना, आउटसाइड और इनसाइड, है ना। एलिमेंट्री कैनाल क्या बोले फिर? कंप्लीट बोले, यानी माउथ भी और एनएस भी है साथ साथ। कंप्लीट विथ मस्कुलर फेरिंग्स, यानी मसल से बना हुआ फेरिंग्स के साथ साथ। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, कंप्लीट होने का मतलब दो ओपनिंग हो गई, ठीक है, टू ओपनिंग्स, ओपनिंग्स विथ मस्कुलर फेरिंग। इसका जो फेरिंग्स है, पहली मर्तबा फेरिंग्स जैसा कोई स्ट्रक्चर बना है, और वो भी कैसे बना है? मसल से बना है, बस, विथ मस्कुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। अब देखो पिछले इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या था? फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स थे, सेल्स थे। अब यहाँ पर ट्यूब आ गई छोटी सी, क्या यहाँ पर? छोटी सी ट्यूब है। चलो देखते हैं उसको बेबी, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। जैसे हमारे अंदर क्या रहता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या ट्यूब ही तो है ना। अब कई सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी बन गई। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अब ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसको किडनी की जरूरत तो नहीं, एक आधी ट्यूब भी रहेगी तो भी काफी है इसको, ठीक है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसे बोले? सेपरेट है। डायोशियस दिख ही रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा नहीं? हाँ वही तो, इसीलिए बोला था मैंने। क्या था ट्रिको? HMB और DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। देखो H फॉर हर्माफ्रोडाइट, ये टर्म का यूज किया उसने, यानी पोरिफेरा में की ना, देखो 2 पेज पलटा कर देखो, पोरिफेरा में यूज किया, करा ना, हर्माफ्रोडाइट, बिल्कुल। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फिर मोनोइशियस, डायोशियस प्लांट में भी यूज किया। ब्रायोफाइटा के इसमें, ब्रायोफाइट्स के अंदर मार्केनिशिया बोला, मोनो ये रहता करके, डायोशियस। उसके बाद में ये बाइसेक्सुअल, इसके लिए, किसके लिए? फ्लावर्स के लिए। लेकिन साथ साथ कभी कभी कुछ भी यूज किया तो तुमको टेंशन नहीं लेना है कि भाई स्पेसिफिकली किसके लिए क्या, इसके भी लिए यूज करे, बस उसका बेसिक थीम समझो। अगर मेल और फीमेल सेम ही बॉडी पर है तो HMB, ठीक है, और अगर अलग अलग बॉडी पर है तो DU। समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या बोल दिया? डायोशियस। क्या बोल दिया? डायोशियस। इसका मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट है, बोलता मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। अब दिख रहा ना इसमें? अब देखो फीमेल जो रहती है इसमें बड़ी रहती है ना, लॉन्ग रहती है, और मेल कैसा रहता है? शॉर्ट रहता है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब फर्टिलाइजेशन क्यों इंटरनल है, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले भी इसमें बोला था मैंने। अब वाटर में रह गया वो नहीं, वाटर में नहीं है ना वो, तो वाटर में नहीं है तो फर्टिलाइजेशन फिर इंटरनल ही होना जरूरी है, क्योंकि बाहर अगर वो अपने गैमेट्स रिलीज करेंगे तो फिर तो गैमेट्स डैमेज हो जाएंगे, है ना। टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं ना जमीन पर, तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो कि भाई बाहर रिलीज कर दिए, तो उनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही करना पड़ेगा। देखो डायग्राम देखो तो, मेल्स कैसे छोटे छोटे और फीमेल्स थोड़ी साइज में, लेंथ में बड़ी है, लंबी है,
तो बस उसी को अक्सर जो है ना, ऑफन का मतलब अक्सर होता है। अक्सर जो है मेल्स छोटे होते हैं साइज में और फीमेल्स लंबी होती है। तो जो भी लंबा दिख गया, फॉर एग्जाम्पल तुमको दो मिले, ठीक है, दो स्केल में मिले, एक छोटी सी है और एक इस तरीके से लंबी है, गोल रहती है ना वैसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये फीमेल और ये मेल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट। देखो पहली मर्तबा डायरेक्ट डेवलपमेंट आया पर, है ना। इससे पहले तक क्या अगर देखे अपन ने, तो पॉरीफेरा के अंदर भी क्या था, इनडायरेक्ट। सिलेंट्रेटा में इनडायरेक्ट, उसमें तो कुछ बोला ही नहीं था उसने, है ना। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तीनों फोरम में। और यहाँ अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। पहली मर्तबा डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो दो चीजें बड़ी यूनिक है यहाँ पर, एक तो सेक्सेस सेपरेट हो गए, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल आ गया और डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया, ठीक। हाँ, डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर पहली मर्तबा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आई, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स बनी छोटी सी करके, है ना, वो थोड़ा फेरिंग्स भी आया, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें आई इसमें, नहीं 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 कि भाई एकदम पीक ले लिया इवोल्यूशन ने, है ना। बहुत सारे कॉमन के सक्सेस सेपरेट बोले तो ये बहुत ऊपर लेवल का है ना। अर्थवॉर्म में भी देखे तो उसके अंदर भी नहीं रहते, इसके बाद के फाइलम और उससे फिर लोअरिश है। इसके बाद के जो फाइलम है ना, उसके अंदर वापस से जो एडवांस कैरेक्टर हुए थे वो पीछे चले गए वापस। सक्सेस सेपरेट बोले तो एक एडवांस कैरेक्टर है ना, डाइजेशन कंप्लीट, सक्सेस सेपरेट, उसके बाद में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। ये सारे एडवांस कैरेक्टर, लार्वल स्टेजेस नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो ये सारे एडवांस कैरेक्टर, ठीक है। चलो अब समझ में आ गई बात। द यंग वंस, अब देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, यानी जो छोटे बच्चे एज इट इज उनके बड़े वाले दिन से रिजेंबल कर रहे, ठीक है। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है बोलता, फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला मैंने कि कंफ्यूजिंग है ना थोड़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में डेवलपमेंट क्या बोले उसने, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसको तुम लिख कर रखो बाकायदा, ऊपर लिखना चालू है तुम्हारा। अब चालू करने तो फिर 5-6 कंप्लीट हो गया ना, फिर जान पर आता लिखना, बोला बहुत हो गए तो अगली मर्तबा लिखेंगे। इसलिए लास्ट के 3-3 लाइन तो पढ़ के लिखना है तुम्हारे को, तो आज से चालू कर दो, कल दिखाना मेरे को, ठीक है। चलो थोड़ा उसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए इधर, देखो क्या बोले अब, एनालिटा है ना। हाँ एग्जांपल में देखो एस्कैरिस है, अभी देख लिया अपन एस्कैरिस, राउंड वॉर्म जो निकाल रहा था इंटेस्टाइन से, ठीक है ना, वो एस्कैरिस थी। तो भूलेंगे एस्कैरिस, नहीं भूलने का नहीं है, बहुत तकलीफ देता हो एस्कैरिस। उसके बाद में वुचेरेरिया, फिलेरिया, हाँ वो जो करा था ना एलिफेंटियासिस, इसी ने किया था वो। उसके बाद में एनसाइलोस्टोमा, वो जो पैर पर इस तरीके से दिख रहा था ना, वो सारा। तो एक एक मरतबा जब भी एग्जाम्पल पढ़े ना, तो उनके तरफ फोटो एक मरतबा जाकर वो इमेज देखना या फिर थोड़ा वीडियो देखना, तो दिमाग में एक मेमोरी बन जाती है अपनी, है ना, पिक्चर बेस्ड मेमोरी बन गई, तो फिर आसानी होती है याद करने के लिए, ठीक है। बस क्या है, नाम जबान पे आ जाना, वो रट जाना, बाकी तो तुमको याद ही रहता फिर वो क्या करता है, ये तो भूलते ही नहीं अब तुम, ठीक है। दे मे बी एक्वेटिक, अब देखो एनालिटा के अंदर क्या है, दे मे बी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर, एक्वेटिक भी रह सकते। अब देखो कौन से आते हैं इसमें जनरली बोलो, तुमने वो देखे गोम आती, गोम अपनी, है ना, वो घास में इसमें हार वार में रहती है, इसमें बहुत सारी इसमें रहती ना, वो कौन सी जगह पे रहेंगी, एक्वेटिक जगह, मॉइस्ट जगह पे। हाँ तो बस मॉइस्ट जगह पे रहेंगे, पानी के अंदर, और अक्सर पानी के अंदर रहेंगे वो। तो अर्थवॉर्म जो रहता वो तो नॉर्मल अपना जमीन पे रहता, और ये गोम क्या में रहती है, पानी के अंदर, ठीक है ना, उसको नेरिस बोलते हैं। तो ये क्या क्या रह सकते हैं, देखो मरीन भी रह सकते हैं, यानी समंदर में रह सकते, फ्रेश वाटर में भी रह सकते जैसे गोम हो गई अपनी, और एक्वेटिक यानी टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग जैसे अर्थवॉर्म किसी पे डिपेंड करता है क्या, अपने इंटेस्टाइन वगैरह में काम में रहता है कि नहीं, बाहर रहता बेचारा अपना, सॉइल वगैरह जो भी खाना है खाता, और नॉर्मल फ्रेंड ऑफ काय को बोलते हैं उसको, किसानों का दोस्त अर्थवॉर्म, है ना। तो फ्री लिविंग रहता है, सम टाइम पैरासिटिक्स भी रहते हैं, उसमें से कुछ पैरासाइट्स भी रहते हैं, जैसे लीच, ब्लड सकिंग लीच क्या रहती है, पैरासाइट रहती है। तो दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो 4-5 लाइन भी चलने वाली है ना, ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, यहाँ से चालू हो गए ना, यहाँ से सीलोमेट शुरू हो गए।
द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट, पढ़े थे मेटामेरिक सेगमेंटेशन 3 में, इसमें यानी पूरे के पूरे एनालिटा के अंदर। तो अगर तुमने देखेंगे जो गोन रहती है अपनी, जो रहती है गोम, उसकी बॉडी भी ऐसी सेगमेंटेड रहती है। अर्थवॉर्म की तो रहती है और लीच की भी रहती है, और साथ साथ फिर अपन ने इसके बाद क्या देखे थे, ऑर्थ्रोपोडा, और सबसे लास्ट में कॉर्डेट्स, जैसे सांप अपना। हाँ क्या बोले, हाँ तीनों रहते ना, देखो एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स पूरे के पूरे, ठीक। तो ये बोल दिया मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, मेटामर्स भी बोलते हो सेगमेंट को, जो टुकड़े ना ऐसे, उनको मेटामर्स भी बोलते हैं। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इन सेगमेंट का नाम क्या है, मेटामर्स बोलते हैं उसको, एक सेगमेंट को मेटामर्स बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे, और बहुत सारे जो सेगमेंट इनको मेटामर्स बोलेंगे, एक को मेटामर बोलेंगे, ठीक है। एंड हेंस द फाइलम नेम एनालिडा, इसीलिए जो है इस सेगमेंट की वजह से उसका नाम क्या पड़ा, एनालिडा। अब देखो ये सेगमेंट चपटे नहीं, क्या है, गोल गोल सेगमेंट है ना, ऐसा अपन काटते ना, फॉर एग्जांपल गाजर के वो काटते अपन और मूली काटते, तो उस तरीके से गोल 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 सेगमेंट है ना, हाँ रिंग लाइक सेगमेंट, बिल्कुल। तो उसी वजह से नाम पड़ा, बोलते हैं इसके एनालिडा। एनालिडा बोले तो लैटिन के अंदर एन्युलस, लिटिल रिंग को बोलते हैं, छोटी सी रिंग को क्या बोलते हैं, एन्युलस। तो इसकी बॉडी ऐसी लगती है कि छोटी 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 रिंग से पूरी बॉडी बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एनालिडा, ठीक है। तो लैटिन से जनरली नाम क्यों लेते हैं, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते लैटिन से नाम क्यों लेते हैं, डेड लैंग्वेज है, क्योंकि अब वो बदलने वाली नहीं है, कोई उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं है, तो अपने को किसका टेंशन भी नहीं है, और कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता कि तुमने हमारी लैंग्वेज क्यों ली है, फिर हमारी क्यों नहीं ली है, क्योंकि एक मरी हुई लैंग्वेज ली है, तो किसी की लैंग्वेज ही नहीं है, तो फिर किसी को ब्लेम है ही नहीं, ठीक है ना। चलो, they possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion, उनके अंदर क्या रहती है, बोलते हैं longitudinal और circular, यानी longitudinal यानी लंबी वाली, और circular यानी गोल, समझ में आ रही है, दोनों तरीके की मसल्स रहती होंगी। देखो ऐसी भी रहेंगी, देखो ऐसी भी रहेंगी मसल्स, ये होगी ये सर्कुलर, और इस तरीके से भी रहेगी लॉन्जिट्यूडिनल, है ना। तो ये ऐसा ऐसा करके देखो, ये मसल इन मसल्स को हेल्प करेगी, कांटेक्ट करेगी, और उसकी बॉडी आगे मूव करेगी, है ना। चलो तुमने देखे ना, ऐसा 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 मूव करता है केचवा, कैसा चलता है, देखे ना, तो वो इसी मसल्स की हेल्प से चल सकता है। केचवा ही तो अर्थवॉर्म है, केचवा जो रहता है ना अपना, वही तो अर्थवॉर्म है। तो दे पॉसेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, वो क्या करती है, उनको लोकोमोशन में मदद करती है। एक्वेटिक एनालिट्स लाइक नेरिस, यानी कौन, अपनी बोलो नेरिस, बोलो तो क्या बोला हमने, नेरिस यानी गोन, गोन गोम, गोम है ना, चलो गोम। पॉसेस लैटरल अपेंडेजेस, यानी उसको लैटरल अपेंडेजेस, जैसे उसको ऐसा लैटरली क्या रहता है, देखो अपने जैसे हाथ है ना, उस तरीके से उसको ऐसे पैर रहते लैटरली, जो उसको तैरने में मदद करते बोलेंगे। देखो नेरिस पॉसेस लैटरल अपेंडेजेस, पैरापोडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैरापोडिया। एक जैसे सूडोपोडिया, सूडोपोडिया यानी फॉल्स फिट, हाँ अमीबा के अंदर, ये सूडो नहीं है, ये क्या है, पैरापोडिया। पैरापोडिया बोले तो क्या रहते हैं, विच हेल्प इन स्विमिंग, तैरने में मदद करेंगे, तो उसके पैर है, पोडिया यानी पैर होते हैं, इसका नाम सबने पैरा लगा दिया, फॉर एग्जांपल लेटरली है या फिर तैरने में मदद करते हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको, पैरापोडिया बोल रहे हैं, है ना। और ये क्या करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि नेरिस जनरली कहाँ रहती है, अपनी पानी के अंदर रहती है, कभी भी तुम मिलेंगे ना वो नजदीक ही मिलेंगे, ऐसा सूखे एरिया में रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे, कभी कभी भी पानी के पास में या फिर पानी के अंदर ही मिलेगी, तो इसीलिए वो एक्वेटिक है, इसीलिए उसके पास में पैरापोडिया रहता है, विच हेल्प इन स्विमिंग। बोलो हाँ बिल्कुल, नेरिस के अंदर ही रहेगा पैरापोडिया, अर्थवॉर्म में नहीं रहेगा। अर्थवॉर्म में पैर रहेंगे बाकायदा, है ना, तो अर्थवॉर्म में क्या रहेगा, दिया कि उसने नहीं दिया, हाँ बिल्कुल, अर्थवॉर्म के अंदर छोटे 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 पैर रहेंगे उसके, ठीक है ना। देखो अर्थवॉर्म निकालो, थोड़ा सा देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, देखो तुमको समझ में आता है, पढ़ना तो नहीं है अपने को, फिर भी दिया ना एनसीईआरटी ने। देखो इसके ऊपर पैर है कि भी नहीं, वो भी नहीं दिख रहा है, ये मसल से मूव करता है शायद अपने, पैर भी नहीं है, कहाँ कुछ है ही नहीं इसके अंदर, टेंशन का काम ही नहीं, ये जो लॉन्जिट्यूडनल मसल है ना, उसकी जो मसल्स है वही हेल्प कर रही है चलने के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि वो लॉन्जिट्यूडनल मसल उसको हेल्प कर सकती है ना चलने के अंदर, तो फिर उसको पैर देने का टेंशन ही नहीं, ठीक है। लेकिन पैरापोडिया अगर नहीं देंगे उसको, किसको, नेरिस को, तो पानी के अंदर तो ऐसा ऐसा नहीं चल सकती ना, पैरापोडिया में देना जरूरी है। A closed circulatory system present सिस्टम इज प्रेजेंट, तो इसमें पहली मर्तबा एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, अभी तक तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात भी नहीं की है, यहाँ से चालू हुआ और पहली मर्तबा में क्या है, क्लोज है।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फीचर, किसका? हर देखो, हाँ बिल्कुल, हर किसी में अपन क्या देख रहे हैं, हर इसमें क्या देख रहे हैं अपन कि एक एडवांस फीचर, एक नॉर्मल फीचर, है ना? तो एडवांस हर किसी, जैसे डाइजेशन, कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट वाला एडवांस वालों का है, और इनकम्प्लीट वाला नॉर्मल या फिर जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है उनका है, ठीक है ना? और इसी तरीके से अपन ने देखे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम देखे, प्रेजेंट एब्सेंट, तो जिनके अंदर है तो उनमें किडनी वगैरह बोले तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो उसको बोलेंगे अपन एडवांस। तो उसी तरीके से सर्कुलेशन के भी दो रहते हैं, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट। तो देखो कंप्लीट यहाँ से वहां तक नहीं रहेगा, हाँ सॉरी ओपन क्लोज्ड, ओपन और क्लोज। तो ओपन और जो क्लोज्ड है वो यहाँ से वहां तक क्यों नहीं रहने वाला है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पर ओपन है, फिर इसमें ऑर्थोपोडा के अंदर, सॉरी इसमें क्लोज्ड है, ऑर्थोपोडा में दोबारा से ओपन आएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए ना, सर्कुलेशन के अंदर एनालिडा ऑर्थ्रोपोडा से एडवांस है। हाँ बिल्कुल, एनालिडा जो है ना ऑर्थ्रोपोड से एडवांस है। जैसे रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारा एस्केलमेंथिस था, एनालिडा से एडवांस था। क्यों? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल सेपरेट। हाँ नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्शन में बात करें ना अपन, रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, अब हाथी के अंदर मेल फीमेल सेम रहते नहीं रहते ना, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फीचर है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का, वही टाइप का रिप्रोडक्शन कौन शो करता है? अपना एस्केलमेंथिस। वापस से फिर सिंपल पे आ गया, यानी उसके अंदर अभी अभी कैसा हो रहा है कि एडवांस फीचर किसी किसी में देखने मिल रहा है, फिर बाद में उसके बाद का फाइलम वापस से वही फीचर पे आ जा रहा है, वही नॉर्मल वालों पे जो कॉमन है उस पे, है ना? तो जैसे इसी में क्या हुआ, सर्कुलेशन एडवांस लेवल पे चलेगा, अगले स्टेप में ऑर्थोपोडा में वापस से वही अपना ओपन सर्कुलेशन आ जाएगा। समझ में ही बात? चलो, तो याद रखना है कि अगर वो पूछता है कि भाई कौन सा फाइलम है जो सर्कुलेशन जिसके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट है करके, है ना? और सर्कुलेशन के अंदर ऑर्थ्रोपोड में से और एनालिड्स में से कौन एडवांस है, तो कौन है? एनालिडा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन है ना, जो हमारा फीचर है ना, यानी स्पेशली देखो जो हमारे फीचर है ना, अपन मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, और जो हमारे फीचर है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में रहे तो अपने को बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, अपने अंदर इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जैसा है वैसे इनमें भी इनकी कितनी बड़ी बात है, समझ पाए? डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट है बिल्कुल, लेकिन अपने को दिए नहीं ना, बात ही नहीं किया ना। तो देखो बस, तो जिसके बारे में स्पेसिफिकली बात किया, जैसे यहाँ पर क्या बात किया उसने, वो रिंग के बारे में बात किया है ना, और पैरापोडिया के बारे में बात किया, आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें अपने ज्यादा काम में आने वाली। यहाँ से चालू नहीं हो रहा, इसमें है ऑर्थ्रोपोड में और डिक्रीज किया जाता, ऑर्थ्रोपोड में वापस से ओपन आ जाता, फिर नहीं उसमें तो सर्कुलेशन ही नहीं है ना, सर्कुलेशन का टेंशन ही नहीं है उसके अंदर। चलो, अगर होगा भी ना तो देखो अपने को उतना डीप नहीं है ना, तो अपने को बस मोटे मोटे जो फीचर्स है उनके ऊपर फोकस करना है। तो इसीलिए तो ना, अगर वो सारी चीजें प्रॉपर देता कि प्रॉपर सर्कुलेशन किस में कैसा कैसा है और डाइजेशन किस में कैसा कैसा है, तो बात अलग थी। उसने कहीं कुछ दिया, आप देखो ऊपर सर्कुलेशन का जिक्र भी नहीं किया, एक्सक्रीशन बोल के छोड़ दिया डाइजेशन, अब यहाँ पर डाइजेशन का जिक्र भी नहीं दिया, सर्कुलेशन बोलकर छोड़ दिया बस। तो जो दिया हुआ अपने को ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, सॉरी पैरापोडिया, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रिडिया, अब देखो नेफ्रिडिया क्या है, इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया वहां देखे फ्लेम सेल, अब ये नेफ्रिडिया, सिंगल नेफ्रिडियम बोलते बोलते हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, पहले पढ़ चुके अपन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, अब इसके न्यूरल सिस्टम में क्या रहता है, पेयर्ड गैंग्लिया रहते हैं, गैंग्लियन कनेक्टेड बाय अ लैटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो ऐसा दो ब्रेन जैसे वो रहते हैं इसके अंदर, गैंग्लिया ऐसे, मतलब पूरे हाँ ऐसा, सिर्फ नियरेस्ट की पर्टिकुलर बात है, बाकी तो सब में रहेंगे, अपन सब में मान के चलना है इस तरीके से। देखो इसका नर्वस सिस्टम देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला उसने कि न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, तो ये उसका जो ब्रेन है ना, गैंग्लिया रिप्रेजेंट इट्स ब्रेन। तो ये दो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसका ब्रेन रहता है, वो पेयर के अंदर रहता है, ठीक है। पेयर्ड गैंग्लिया हो गया, समझ में ही पेयर्ड गैंग्लिया क्या है, ठीक। सिंगल को गैंग्लियन बोलते हैं, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो देखो ये है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इसके जरिए बोलता हूं इससे जुड़ा हुआ है, देखो ठीक है, लैटरल नर्व और ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड।
अभी डायग्राम देखेंगे और समझ में आता है तुमको, ठीक है। चलो जो अभी देखते हैं वो डायग्राम। नर्व कॉर्ड, नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस बट अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोशियस। तो नेरिस क्या रहती है, अब देखो इसमें और कॉम्प्लेक्स चलेगा। नेरिस तो डायोशियस है और अर्थवर्म और लीच मोनोशियस। तो ये सारी चीजें याद करना है। अब ये बन जाती खिचड़ी यहाँ पर। अब यहाँ पर अभी बोल रहे थे कि पूरा क्या है बोले पुणे, इसके अंदर कौन सी कंडीशन है, मोनोशियस कंडीशन है, क्योंकि मेल और फीमेल अर्थवर्म देखते हैं ना अपन। तो अब इसमें अलग अलग दो के एग्जांपल दे दिया। जनरली क्या होता है, एक एग्जांपल पढ़ते उसके ऊपर सारे फीचर चिपका देते अपन पूरे फाइलम के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, नेरिस तो अलग अलग, नेरिस का मेल नेरिस की फीमेल अलग अलग, लेकिन अर्थवर्म का मेल और फीमेल एक ही है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी को मेल बोलो उसी को फीमेल बोलो, ऐसा। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से चालू हो गया था अपना, नहीं, उससे भी पहले चालू तो पहले ही से था। स्पेशल सिर्फ सेक्सुअल यहाँ से चालू हो गया था, एस्केलमेंथिस से बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर भी क्या था तुम्हारे, लेकिन टिनोफोरा ऐसे थे जिनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। समझ पा रहे बात, टिनोफोरा। तो देखो अभी इतने खिचड़ी है ना, तो तुम सबसे पहले क्या करेंगे, एनिमल किंगडम में जो सबसे मेन है रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन, इनके ऊपर बाद में आना है। यानी इसको याद करते बैठे ना तो जिंदगी इसमें निकल जाती। जो चीजें याद करने की थी, जो क्वेश्चन आने का था वो रह जाता। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसमें बोलूँ मैं एनालिडा के अंदर, तो स्टार्टिंग का आधा पैराग्राफ से तुमको मालूम ही था, ठीक है ना। बात कहाँ से चालू हुई, वो रिंग के बारे में बात किया, लैटिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फिर बैरापोडिया के बारे में एक पॉइंट, और लास्ट की जो लाइन बोला ना उसने कि अर्थवर्म तो क्या है, अर्थवर्म के अंदर मेल फीमेल एक ही है, लेकिन नेरिस का मेल नेरिस की फीमेल अलग है, यानी उसके अंदर डायोशियस कंडीशन प्रेजेंट है। ये पॉइंट याद रखना है। बाकी ये जो नॉर्मल किया उसने, सेक्सुअल है असेक्सुअल है, तो वो जनरली क्वेश्चन नहीं आते। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हाँ, पेयर ऑफ गैंग्लिया, ये जो है सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम के बारे में इसका, हाँ, नेफ्रिटी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो मेन पॉइंट है पहले फोकस उस पर, बाद में वो छोटे छोटे पॉइंट रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन वो कम पूछता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी है। अगर वो किसी चीज को प्रॉपर अंदाज में बयान करता, जैसे नेफ्रीडिया के बारे में प्रॉपर लिखा, जैसे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिखा ना उसने, और न्यूरॉन के बारे में पूरी लाइन एक दिया, तो ये पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो तुमको ऐसा डायरेक्शन डिफाइन होने को ना कि अपने को जाना किधर है, तो फिर अच्छे समझ में आएंगे। चलो ठीक है, वही